अतीक अहमद के कत्ल का पूरा सच अब सामने आ गया है। हमलावर वहां पर अचानक नहीं आए थे बल्कि उनको लाया गया था और पुलिस ने सब कुछ अपनी मर्जी से होने दिया। पूरा सबूत सामने आ गया है और जिन लोगों ने अतीक पर हमला किया, अतीक पर बंदूक तानकर गोली चलाई, कोई ऐसे वैसे हमलावर नहीं बल्कि एक्सपर्ट शूटर थे, माहिर थे, वो ट्रेन गुंडे थे जिनको इस काम में लगाया गया। और जब तक उन लोगों ने फायरिंग की, उनके बंदूक से गोलियां निकलती रही, पुलिस ने जर्रा बराबर भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की। सोशल मीडिया पर वीडियोस लगातार वायरल हो रही है जिसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि गुंडे वहां पर अचानक बंदूक तान देते हैं और सर में लगाते हैं बंदूक को और अतीक अहमद पर फायरिंग कर देते हैं। और एक दो नहीं बल्कि लगातार वो 7 मरतबा फायरिंग करते हैं। उन गुंडों को पता है कि पहले राउंड की गोली कहां पर चलानी है, दूसरे राउंड की गोली कहां पर चलानी है, कहां पर लगने से अचानक मौत हो जाती है, किस जगह गोली चलाने से जिंदगी की सांसें कट जाती है। और पूरी प्लानिंग के साथ इसी तरह वो गुंडे गोलियां चला रहे हैं। उनका हाथ भी जर्रा बराबर कांप नहीं रहा है, थरथरा नहीं रहा है। और इस पूरे मौका पर पुलिस के रवैये को देखिए, पुलिस जर्रा बराबर रोकने की कोशिश नहीं करती है। एक तो वीडियो में यह भी देखा जा रहा है कि गुंडे गोली चला रहे हैं और पुलिस पीछे खड़ी होकर कमर को पकड़ रही है, उनके हाथ को नहीं पकड़ रही है। और पुलिस का अच्छा खासा दस्ता पहले ही किनारे लग चुका है। आप अंदाजा लगाइए, अतीक अहमद जो 5 बार विधायक रह चुका, 1 मरतबा MP रह चुका, हाई प्रोफाइल केस चल रहा था, उसको मेडिकल के लिए लाया जा रहा था, वो जुडिशियल कस्टडी में वो शख्स है, पुलिस की मुकम्मल सुरक्षा मौजूद है, कैमरा के 10 कैमरे वहां पर मौजूद है और लाइव टेलीकास्ट पूरा सीन हो रहा था। इन सब के बीच अतीक पर फौरन फायरिंग शुरू हो जाती है और पुलिस रोकने की कोशिश नहीं कर रही है। ऐसे मौका पर पुलिस एहलकारों को ट्रेनिंग दी जाती है कि जहां कहीं भी इस तरह का अचानक हमला हो, पुलिस फौरन उस हमला को रोके, नाकाम बनाए। और पुलिस कर सकती थी, पुलिस एक हाथ लगाती, उसके हाथ पर बंदूक कहीं और जाकर गिरता, पुलिस पांव लगाती उसके पांव में और वहीं पर वो हमलावर गिर जाता। कई सारे ऑप्शन थे पुलिस के पास। पुलिस हवाई फायरिंग कर सकती थी, पुलिस उसके पांव में गोली मार सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, बल्कि पुलिस ने रोकने की कोशिश ही नहीं की। एक विजुअल में यह भी देखा जा रहा है कि पुलिस अतीक अहमद के ही हाथ को पकड़ रही है और इसका मतलब है कि गोली निशाना पर लगे, खता ना हो जाए, निशाना मिस ना हो जाए। मतलब साफ के पूरे कत्ल की स्क्रिप्ट को पहले लिखा गया था और इसलिए पुलिस पर सवाल उठ रहा है। सोशल मीडिया पर यूपी तक की एक क्लिप भी वायरल हो रही है जो वहां पर मौजूद लोग ये बता रहे हैं कि जो गुंडे हैं, जिन लोगों ने हमला किया है, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, अचानक नहीं आए थे, ना वो लोकल हैं बल्कि वो एक स्पेशल गाड़ी से आए थे और गाड़ी से उतरने के बाद उन लोगों ने हमला किया। मतलब जो ये कहा जा रहा है कि उनसे कोई पुरानी दुश्मनी रही होगी, उसी इलाके के है और इस वजह से मारा गया, ऐसा भी नहीं है। और जिन लोगों ने फायरिंग की है, 7 राउंड गोली चलाई है और बिल्कुल निशाने पर गोली चलाई, उसके बारे में तो पुख्ता सबूत ही आ गया है कि वो एक्सपर्ट शूटर है, एक्सपर्ट गुंडे हैं जिन्होंने मारने की और जान से वहीं पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मार दिया। तो इस पूरे वाक़े में पुलिस के किरदार पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस ने रोकने की कोशिश नहीं की। इस वक्त कैसा कुछ हो सकता है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के कत्ल की सच्चाई लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। अब